कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मुलान को, जो कि एक छोटी बच्ची है, लेकिन वो बहुत ही तेज और बहुत ही चालाक है। और उसके पिता जो ने अभी उसे एक मुर्गी को पकड़ने के लिए कहा है, क्योंकि जो की एक टांग टूटी हुई है। तभी मुलान अपनी फुर्ती दिखाती है और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके वो छत तक चढ़ जाती है उस मुर्गी को पकड़ने के लिए। और जब वो नीचे उतर रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो गिरती नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह नीचे उतरती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो भी। और इस चीज को देख के जो बहुत खुश होता है, लेकिन सारे लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की को ऐसी हरकतें करना कभी भी शोभा नहीं देता, क्योंकि योद्धाओं वाली हरकतें सिर्फ और सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। और यही चिंता सताती रहती है मुलान की माँ को। इसीलिए वो अपने पति से कहती है कि मुलान को ऐसी हरकतें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और आप उसे ये सारी तकनीक कभी मत सिखाओ, क्योंकि अगर मुलान ऐसी ही हरकतें करती रही तो जल्दी ही लोग उसे डायन बुलाने लगेंगे। और मुलान भी ये सारी बातें सुन लेती है और बहुत ही निराश हो जाती है और बाहर जाके वो सारी चीजें ठीक करने लगती है जो चीजें आज उससे टूटी थी। तभी वहाँ पे जो आता है और मुलान को समझाता है कि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम प्रथा को तोड़ भी नहीं सकते। और अपने पिता के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद मुलान इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि वो इस प्रथा को कभी नहीं तोड़ेगी। फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े वक्त के बाद मुलान बड़ी हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरी खान को, जिसका एक ही मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा राज्य को हराए और उन्हें अपना गुलाम बनाए। और इसके साथ देती है एक डायन जिसका नाम है यान यांग, और उसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं, वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। इसीलिए अभी ये लोग एक जगह पे हमला करते हैं और यहाँ के सारे सैनिकों को मार देते हैं। फिर यान यांग एक सैनिक का रूप धारण कर लेती है और पहुँचती है इंपीरियर सिटी, जहाँ उसकी मुलाकात होती है चाइना के सम्राट से। और वो उनसे कहती है कि बोरी खान नाम का एक शख्स धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को मारता जा रहा है और सारे राज्यों को अपना गुलाम बनाता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब वो आप तक पहुंच जाएगा। और उसकी मदद कर रही है एक डायन, और इसीलिए उसने एक बहुत ही विशाल सेना खड़ी कर ली है। फिर ये सब सुनते ही चाइना सम्राट आदेश देते हैं कि जल्दी से युद्ध की तैयारी की जाए और चाइना के हर एक घर से हमें एक योद्धा चाहिए, और जल्दी इस फरमान को जारी कर दिया जाता है। फिर यान यांग पहुंचती है बोरी खान के पास और उसे ये खबर देती है, और बोरी खान कहता है कि जैसा उसने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है और वो जल्दी ही अब चाइना का सम्राट बनेगा। फिर दूसरी तरफ हम मुलान को देखते हैं, जो कि बहुत ही खुश होकर के घर आती है। तभी उसकी माँ बताती है कि उसके लिए लड़के को देख लिया गया है और जल्दी ही उसकी शादी करा दी जाएगी। लेकिन ये बात मुलान को पसंद नहीं आती, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसने वादा किया है। फिर उसकी माँ अगले दिन उसे तैयार करती है और लेकर के जाती है उस आदमी के पास जो कि जोड़ियां बनाता है। और यहाँ आने के बाद मुलान सारी चीजों को पारंपरिक तरीके से कर रही होती है और वो चाय भी परोसती है। तभी वहाँ पे मकड़ी आ जाती है और उसके बाद ये लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं और सारे कप के प्याले गिरने लगते हैं। तभी मुलान अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके सारे प्यालों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें उसी की बालों से ढक जाते हैं, इसीलिए सारे के सारे प्याले नीचे गिर के टूट जाते हैं, जिससे वो जोड़ियां बनाने वाला आदमी नाराज होता है और सारे लोगों के सामने वो मुलान और उसके परिवार की बेइज्जती करता है। फिर जो अपने परिवार को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे सम्राट के सेना के लोग आ जाते हैं और उनका फरमान सुनाने लगते हैं कि हर एक घर से उन्हें एक योद्धा चाहिए। तब जो आगे जाता है और कहता है कि अपने घर से मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी पुरुष नहीं है। तभी वो चलते हुए नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ है, जिसे देख के सारे लोग हंसते हैं। फिर रात को उसकी पत्नी उसे युद्ध पे जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो अभी युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। और मुलान भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो किसी की एक नहीं सुनता। फिर रात में जो अपनी सारी पुरानी चीजें निकालता है, क्योंकि जो पहले भी युद्ध लड़ चुका है चाइना के लिए। फिर वहाँ पे मुलान आती है और मुलान उसकी सारी चीजें देखती है कि युद्ध में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही जो यहाँ से जाता है, फिर मुलान उसके पोशाक को पहन लेती है और कवच, तलवार, सारी चीजों को लेकर के निकल जाती है यहाँ से सेना में शामिल होने के लिए। तभी अगले दिन जो को सारी बातें पता चलती हैं और उसकी पत्नी उसे कहती है कि वापस जाओ और मुलान को लेकर के आओ। लेकिन जो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर के लोगों को ये सारी बातें पता चली तो मुलान के लिए खतरा खड़ा हो सकता है, इसीलिए अब हम उसके पास नहीं जा सकते। तभी हम मुलान को देखते हैं जो उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां सारे योद्धाओं को तैयार किया जाएगा, और यहाँ आते ही उसकी भिड़ंत हो जाती है एक लड़के से। तभी वहाँ पे कमांडर टंग आते हैं और दोनों को अलग करते हैं, और फिर वो मुलान के पिता का नाम पूछते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होती है, तब मुलान को पता चलता है कि उसे बहुत सारे लड़कों के साथ रहना पड़ेगा और ये सारे लड़के अधनंगे घूम रहे हैं। और ये सब देख के मुलान बहुत परेशान हो जाती है और सोच नहीं पाती है कि आखिर वो यहाँ कैसे रहेगी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है, आप लोगों में से कौन तैयार है रात को पहरा देने के लिए। और मुलान झट से अपना हाथ खड़ा कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे रात यहाँ पे गुजारना पड़े।
फिर सुबह होती है और इन सारे योद्धाओं की तालीम शुरू होती है और यहाँ के कुछ नियमों के बारे में इन्हें बताया जाता है, जिन नियमों में सबसे बड़ा नियम होता है धोखाधड़ी और झूठ बोलना, जो कि यहाँ के नियमों के सख्त खिलाफ है और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसके पूरे परिवार के साथ उसे बेइज्जत किया जाएगा। और ये सब सुनते ही मुलान बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और प्रशिक्षण लेना शुरू करती है और इन्हें यहाँ पे बहुत सारी युद्ध कलाएं सिखाई जाती हैं, जैसे कि तलवारबाजी और तीरबाजी। और समय जैसे ही बीतते जाता है इनकी ट्रेनिंग दिन प्रतिदिन खतरनाक होती चली जाती है और हम देखते हैं कि इनके दोनों हाथों में बाल्टी दे दिया जा रहा है और इन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कहा जा रहा है, वो भी एक ही पोस्चर में, जो चीज सबके लिए बहुत ही पीड़ादायक है। दूसरी तरफ हम बोरी खान को देखते हैं जो अपनी सेना को बहुत ही बड़ा बनाना चाहता है, इसीलिए वो रोज नए नए लोगों से मिलता है, लेकिन अपनी किसी भी मीटिंग में नियांग को लेकर के नहीं जाता है और अगर वो जाती भी है तो एक चिड़िया के रूप में, जो चीज नियांग को बहुत ही बुरी लगती है। और जब नियांग बोरी खान से इस बारे में बात करती है तो बोरी खान कहता है कि तुम अपनी औकात मत भूलो और इतना कह के चला जाता है और ये बात नियांग को अंदर से खाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम मुलान की तालीम देखते हैं और यहाँ पे सारे योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मुलान एक लड़के से लड़ रही है जिसका नाम है चेन और वो लड़का बार बार मुलान को हराते जाता है। फिर मुलान गुस्से में आ जाती है और वो सारी चीजों को अप्लाई करने लगती है जो चीजें उसने बचपन से सीखी हैं और वो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से लड़ती है जिसे देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं और थोड़े वक्त में यहाँ पे टंग भी आ जाता है और वो भी इसकी युद्ध प्रतिभा को देख के दंग रह जाता है। लेकिन मुलान उसे हराने के बाद यहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता चले। तभी उसे टंग बुलाता है और उसकी अनोखी युद्ध प्रतिभा की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे पिता को बहुत गर्व होगा तुम पे, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। और ये सब सुन के मुलान बहुत ही खुश होती है क्योंकि पहली बार उसकी युद्ध प्रतिभा की किसी ने तारीफ की है। इसीलिए अगले दिन वो बाल्टी वाली एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से कर लेती है, जिसे देख के एक बार फिर सारे लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि जितनी ऊंचाई तक मुलान जा पाई है आज तक उतनी ऊंचाई तक कोई भी नहीं जा पाया है इन दोनों बाल्टियों को लेके। और सारे लोग उसे बधाई देने लगते हैं। तभी उसे कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से गंध आ रही है, तुम्हें जल्दी नहाना चाहिए। फिर मुलान रात में चुपके से नहाने के लिए निकलती है क्योंकि वो अब तक नहीं नहा रही थी कि अगर वो नहाने जाएगी तो उसके बारे में सबको पता लग जाएगा कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। लेकिन जब मुलान नहा रही होती है तभी वहाँ पे चेन आ जाता है और चेन को देखने के बाद वो घबरा जाती है और कहती है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और चेन उसकी बात मान के यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरी खान को जो कि एक के बाद एक तबाही मचाता जा रहा है और जब ये बात सम्राट को पता लगती है तब वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तभी यहाँ के सारे योद्धाओं को बताया जाता है कि उनकी तालीम समाप्त हो गई है और अब उन्हें युद्ध लड़ना है और फिर उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वो हमेशा ही ईमानदार रहेंगे। और शपथ की सारी बातें सुनने के बाद मुलान को लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है, इसीलिए वो अपनी सच्चाई बताने के लिए पहुँचती है टंग के पास। लेकिन मुलान की बात सुने बिना ही टंग उससे कहता है कि तुम एक बहादुर योद्धा हो, इसलिए जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा, क्योंकि टंग की नजर में मुलान एक लड़का है। और ये सारी बातें सुनने के बाद मुलान उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली आती है। फिर सारे योद्धा लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़े वक्त के बाद मुलान देखती है कि सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बार किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसीलिए मुलान उनसे कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और इस युद्ध को जीत के जिंदा लौटेंगे। फिर अगली सुबह लड़ाई शुरू हो जाती है और टंग एक बार में हजारों की संख्या में तीर छोड़ता है बोरी खान की सेना पे। तभी टंग अपनी छोटी सी टुकड़ी को पीछे से हमला करने के लिए भेजता है और इस चीज को टंग देख लेता है और मुलान को एक टुकड़ी लेकर के जाने के लिए कहता है और मुलान इस टुकड़ी का नेतृत्व करेगी। तभी पीछा करते वक्त मुलान की सारे लोगों को मार दिया जाता है और जो आखिरी दो लोग बचे हुए होते हैं वो भी इसका साथ छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी मुलान बिना किसी से डरे उनका पीछा करते रहती है और थोड़े वक्त के बाद वो पहुँचती है एक बहुत ही विचित्र जगह पे। तभी उस पे वो चुड़ैल हमला कर देती है और उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई के दौरान बार बार वो चुड़ैल मुलान का नाम पूछती है। तभी मुलान उसे अपना लड़कों वाला नाम बताती है। तब वो चुड़ैल कहती है कि तुम सम्राट की सेना को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारी पूरी शक्ति इसलिए बाहर निकल के नहीं आ रही है क्योंकि तुम झूठ बोल के अपनी पहचान छुपा रही हो। और इतना कहते ही वो उस पे एक खंजर मार के वहाँ से चली जाती है क्योंकि मुलान बेहोश हो चुकी होती है और उसे लगता है कि उसने मुलान को मार दिया है। मगर थोड़े समय के बाद मुलान को होश आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि मुलान ने अंदर एक शील्ड पहन रखा था, लेकिन होश में आने के बाद मुलान को उस चुड़ैल की बातें याद आ रही हैं और मुलान को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो
वो पूरी दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रही है। इसीलिए मुलान यहाँ से वापस निकलती है और अपने असली अवतार में आने लगती है, यानी कि एक लड़की के रूप में। तभी वो अपनी सेना के पास पहुँचती है और यहाँ पे वो अपना खतरनाक स्किल दिखाती है और यहाँ पे मुलान को लड़ते हुए देख के ऐसा लगता है कि उसकी शक्तियाँ अपरंपार हैं। तभी वो चुड़ैल इनकी पूरी सेना पे चिड़िया बन के हमला कर देती है। उसके साथ साथ बोरी खान की पूरी सेना इन पे आग बरसा रही होती है। फिर अपनी सेना को इतना मजबूर देखने के बाद मुलान एक योजना बनाती है कि वो पास के पूरे बर्फीले पहाड़ को तोड़ देगी, जिससे यहाँ पे बर्फ का तूफान आएगा। फिर बोरी खान की पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मुलान निकल पड़ती है पहाड़ों की तरफ। फिर पहाड़ पे जाते ही वो बोरी खान की सेना पे हमला करने लगती है, जिससे बोरी खान की सेना को लगता है कि सम्राट के सेना की एक टुकड़ी उस पहाड़ की तरफ है। इसीलिए वो तोप से वहाँ पर भी आग बरसाने लगते हैं, जिससे पूरा पहाड़ टूट जाता है और यहाँ पे बर्फ का तूफान आ जाता है, जो तूफान बोरी खान की सेना को नष्ट कर देता है। और उसी वक्त जब मुलान वहाँ से वापस आ रही होती है, तभी वो देखती है कि चेन की भी जान खतरे में है, क्योंकि वो भी इस बर्फ के तूफान के चपेट में आ गया है। फिर वो उसे बचाती है और लेकर के पहुँचती है टंग के पास और फिर उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद टंग गुस्सा हो जाता है और मुलान को सेना से निष्कासित कर देता है और कहता है कि अगर अगली बार तुम हमारे आसपास दिखी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और मुलान वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी दूर आने के बाद वो फूट फूट के रोती है। तभी वहाँ पे वो चुड़ैल आती है और कहती है कि तुम्हारी और मेरी कहानी बिल्कुल एक है। तुम भी एक महान योद्धा हो और किसी वक्त में मैं भी एक महान योद्धा हुआ करती थी, लेकिन जब लोगों को मेरे बारे में पता चला और मेरी शक्तियों के बारे में पता चला, तब उन्होंने मुझे चुड़ैल समझा और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तब मुझे बोरी खान ने अपनाया और अपनी सेना में शामिल किया ताकि मैं अपना जौहर दिखा सकूं। और तुम्हारी भी शक्तियाँ मेरी ही तरह अनोखी हैं और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर नियांग उसे बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक छलावा था, जबकि बोरी खान की असली योजना है कि वो सम्राट को मारे। इसीलिए उसने पूरी सेना को यहाँ पे उलझा दिया और खुद निकल पड़ा सम्राट को मारने के लिए। और ये बातें सुनते ही मुलान यहाँ से निकल पड़ती है और जाती है टंग के पास और उसे अपनी पूरी बात बताती है, लेकिन टंग उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी उस सेना के बहुत सारे लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि अगर आज हम सब लोग जिंदा हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुलान के कारण, इसीलिए हमें मुलान पे विश्वास है। और ये सब बातें सुनते ही टंग मुलान पे भरोसा कर लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। फिर मुलान निकल पड़ती है इंपीरियल सिटी की तरफ, जहाँ बोरी खान की सेना पहुँच चुकी है और वहाँ पे वो चुड़ैल भी है, जो कि सम्राट की सेना के एक व्यक्ति का रूप धारण कर चुकी है। फिर वो सम्राट को कहती है कि बोरी खान सिर्फ आपसे लड़ना चाहता है। तब सम्राट इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और वो पहुंचते हैं बोरी खान की जगह पे। तभी बोरी खान अपनी चालाकी दिखाता है और उनके सारे अंगरक्षकों को मार के उन्हें बंदी बना लेता है। तब तक मुलान भी दाखिल हो चुकी होती है इंपीरियल सिटी में। तभी बोरी खान अपनी पूरी सेना को भेजता है और कहता है कि बाहर के सारे लोगों को मार दो। इसीलिए मुलान के रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, जिन्हें मारती हुई वो पहुंचती है सम्राट भवन में, जहां उसे वो चुड़ैल नजर आती है। और ये देखते ही मुलान समझ जाती है कि इन्होंने सम्राट को जरूर किसी खुफिया जगह पे रखा है। इसीलिए वो उस चुड़ैल से पूछने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और एक चिड़िया बन के यहाँ से उड़ जाती है। तभी मुलान उसका पीछा करने लगती है और ये चुड़ैल जानबूझ के मुलान को अपना पीछा करने दे रही है, क्योंकि वो भी चाहती है कि ये लड़की सम्राट की जान बचाए। क्योंकि नियांग को ये बात भली भांति पता है कि बोरी खान सिर्फ बदला लेना चाहता है सम्राट से और कुछ नहीं। और उसके साथ साथ नियांग मुलान को पसंद करती है क्योंकि वो पहली महिला योद्धा है जो किसी देश के लिए कोई युद्ध लड़ रही है। फिर नियांग पहुंचती है बोरी खान के पास और उसे वो बताती है मुलान के बारे में कि तुम्हारी तरफ एक महिला योद्धा चली आ रही है और वो बहुत ही बहादुर है, जो तुम्हारा सत्यानाश कर सकती है। और ये सुनते ही बोरी खान गुस्सा हो जाता है और वो मुलान की तरफ एक तीर चलाता है। तभी नियांग एक चिड़िया बन के उस तीर के सामने आ जाती है और मुलान की जान बचा लेती है, लेकिन वो तीर नियांग को लग जाती है और मुलान की बाहों में ही उसका निधन हो जाता है। फिर लड़ाई शुरू होती है बोरी खान और मुलान के बीच और मुलान बोरी खान पे भारी पड़ती है, लेकिन इसी बीच बोरी खान मुलान की तलवार गिरा देता है जलते हुए लावा में। फिर मुलान निराश हो जाती है और थोड़े वक्त के लिए लड़ना छोड़ देती है। तभी उसे सम्राट फिर से प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि तुम एक महान योद्धा हो और बिना तलवार के भी बोरी खान को हरा सकती हो। और ये सुनते ही मुलान एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और बोरी खान का मुकाबला करने लगती है और जल्दी ही बोरी खान को लड़ते हुए नीचे गिरा देती है और सम्राट को खोलने लगती है। तभी बोरी खान अपनी तीर चलाता है, जिसे सम्राट पकड़ के वापस फेंकते हैं। तभी मुलान अपना कमाल दिखाते हुए एक किक उस तीर पे मारती है और तीर सीधा आके लगती है बोरी खान के छाती में, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। फिर ये युद्ध खत्म हो जाती है और चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे होते हैं। तभी सम्राट मुलान को कहते हैं कि वो उससे बहुत खुश हैं और उसे वो अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं,
लेकिन ये सब सुनते हुए मुलान कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने अभी तक अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, इसीलिए उसे घर वापस जाना है। और ये सब सुन के सम्राट उसे वापस भेज देते हैं। फिर जब मुलान अपने घर पहुंचती है तो उसके परिवार वाले उसे देख के बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पे टंग आ जाता है अपनी सेना को लेके, और ये चीज देख के मुलान के पिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारे लोग मुलान को सजा देने आए हैं। तभी टंग बताता है कि सम्राट मुलान की बहादुरी से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने एक पुरस्कार भेजा है और ये पुरस्कार होता है एक तलवार। और फिर टंग कहता है कि सम्राट अभी भी चाहते हैं कि तुम उनकी सेना में शामिल हो जाओ। और ये सब सुन के मुलान मुस्कुराती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।